गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के द्वारा मानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार मांझी तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक टिकारी डॉक्टर अनिल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस सभा में मानपुर प्रखंड के सभी पंचायतों से भारी संख्या में गरीब मजदूर लोग शामिल रहे। उक्त सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, आज भी बिहार IAS, IPS से लेकर हर बड़ा अधिकारी डॉक्टर शराब पी रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन गरीब मजदूर वर्ग अगर शराब पीकर पकड़ा जाता है तो लगता है जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। इसलिए बिहार में सरकार बनने पर गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी ने कहा, हमारी पार्टी का उद्देश्य है गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना, लेकिन बिहार की सत्ता में बैठी अहंकारी सरकार गरीबों के मंसूबों को लगातार कुचलने का काम कर रही है। विकास का झूठा ढिंढोरा पीट करके बिहार की पहचान और स्वाभिमान का मजाक उड़ा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगी और NDA गठबंधन बिहार के लोकसभा के 40 सीट जीतेगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वजीरगंज विधानसभा प्रभारी ने कहा, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने गरीब के बेटा जीतन राम मांझी का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे बिहार के गरीब और दलितों का अपमान किया है। उन्हें वैसे दलित पसंद नहीं है जो उनके आंखों से आंखें मिलाकर अपने हक की बात करें। सभा में पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी, प्रवक्ता शंकर मांझी, प्रदेश सचिव संजीव कुमार उर्फ छोटू कुशवाहा, पंकज सिंह, दिवाकर सिंह, नंदलाल मांझी, प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, कौशलेंद्र प्रसाद, रमेश सिंह, बुलबुल सिंह, रूबी देवी, आयुष पासवान, संतोष सागर, राजीव शर्मा, दीपक कुमार, शशि कुमार गुप्ता, विकास कुमार मांझी, सिंटू कुमार, ललन भूया, नीरू कुमार आदि ने संबोधित किया। RBN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया जी के मानपुर मैदान में हूँ, जहाँ पे आज हम पार्टी के द्वारा गरीब संकल्प सभा ये कहते हैं कि बिहार में जो है जातीय जनगणना के बाद से राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हुई हैं। और जहाँ अगर मैं बात करूँ तो NDA के द्वारा अभी जो है 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह पर प्रचंड जीत उनका मिला। उसके बाद जो है वही तेलंगाना में भी उनकी बहुत अच्छी स्थिति रही। तो आज NDA की मजबूत स्थिति और आज NDA के एक अभिन्न अंग है आज आपके हम पार्टी। तो यहाँ पर जो है गरीब संकल्प सभा ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज NDA बिहार में भी काफ़ी हद तक मजबूत हुई है और हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं वाल्मीकि नगर में कि सफारी है, हम यहाँ के मूल निवासी है, तो बड़ी झगड़ा लोग कर गए। तो यही रखा है कि सोचे कि हमने यहाँ के वासी यहाँ के शासन पर बिहार के परिवर्तन का अगर हम कहें तो यह दौर जो है आने वाला है और वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक जो है NDA इनके आने से भी मजबूत हुई है और भी है। और जहाँ आज जातीय जनगणना की बात हो रही थी कि जातीय जनगणना से जातिगत विखंडन जो हैगा वहाँ पर हम अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। बताइए आप सर, कार्यक्रम में गरीब संकल्प सभा हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कितना मतलब गरीब नहीं काम हो रहा है, गरीब के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, गरीब के लिए कोई काम नहीं रहा है, खाली बकवास हो रहा है। चाहे कोई पार्टी हो, अभी तो इनका पार्टी तो कह रहे हैं कि मतलब हम बहुत काम करेंगे। जब सरकार थी हमारे इस पर उम्मीद था कि काम करेंगे। अब अच्छा काम कर रहा था गया के लिए पूरे बिहार के लिए, बाद में जिनको अच्छा काम करने लगे ना इसको सब हटा देवल गया। आगे वाले समय अगला जो इलेक्शन होगा, अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें हम पार्टी के लिए आप लोग क्या सोचते? हम लोग का है जो पूरा समर्थन है, भाजपा से वोट देकर इसको जिताएंगे। गरीब के लिए अच्छा करें, बेहतर करें, उज्ज्वल करें। हम लोग का इस पर उम्मीद है। मेरा नाम है नीतीश कुमार मांझी। यहाँ पर जातीय जनगणना हुआ तो वहाँ पर
ये जातीय जनगणना से चुनाव में कितना फर्क होने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला, काम नहीं हो रहा है। लेकिन इससे तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो समाज में विखंडन का दौर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि तो जहाँ पर है तो क्या लगता है अभी हम पार्टी सभा कर रही है, गरीब इनके साथ कितना आएंगे? देखिए आने के समय तो बहुत आएंगे। इस वातावरण को 24 का चुनाव में क्या लगता है? लगता है कि निकल जाएंगे, मैदान निकलन है बहुत से। ऐसा काम करके लात मार के हटा रहने वाले। काफी सारे लोगों का जो अगर हम बात करें तो इनका एक विचार है कि एक बार जो है जीतन राम मांझी जी की पार्टी को मौका देना चाहिए और इससे एनडीए की मजबूती बढ़ेगी। और जातीय जनगणना का जो है इन लोगों ने काफी विरोध किया है कि इससे समाज में विखंडन का जो दौर है और किया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ रमेश कुमार जी से। यात्रा का मतलब ही है कि हमारे गरीब लोग संकल्पित हो रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में गरीब की सरकार बने। गरीबों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, गरीबों के प्रति अनदेखी हो रही है, उन सब अनदेखी को दूर करने का एक ही रास्ता है कि लोग अपने हाथ में सरकार बनाने का तंत्र पैदा करें। आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाता है, जनसंख्या में नाम नहीं लिखा जाता है। एक दूसरे को बचाने के लिए सभी परीक्षा को एक करके ज़्यादा परसेंटेज में दिया जाता है और दूसरे जो शेड्यूल कास्ट गरीब लोग हैं उसको अलग अलग करके कम जनसंख्या दिखलाई गई है। आज शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं हुआ है। आज आरक्षण जो है प्रमोशन में उसमें 16% होना चाहिए, 3.7% मात्र आरक्षण है। ये सारी बात जब कही जाती है तो सरकार के लोगों को बुरा लगती है, अनाप शनाप लोग बोल देते हैं। इसीलिए इन लोगों को संकल्प दिलाने आ रहे हैं हम लोग कि आगे आने वाला दिन में एक होकर के सब आप लोग एनडीए के पक्ष में वोट आप कीजिए और अपना वोटर लिस्ट में नाम आप लिखाइए, आप जनसंख्या में अपना नाम लिखाइए। और फिर आज ज़मीन पर जहाँ तक मिला है गमदोस्ती में चाहे होमलैंड में, तो 5 डिसमिल ज़मीन का फैसला हुआ था, 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिल रही है। उसके लिए संकल्पित करने के लिए आए हैं कि आप लोग वोट दे करके जवाब दीजिए। आज सारे ज़मीन जो मिले हैं वो उस पर कब्ज़ा नहीं है, दूसरा लोग कब्ज़ा कर लिया है। इसलिए भी इन लोगों को संकल्पित होने के लिए आज हम लोग आह्वान किया है। तो इसलिए आज बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। के माध्यम से हम लोग लगातार गया जिला के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न गांवों में जा कर दौरा कर रहे हैं और आज प्रमुख रूप से संकल्पित हम लोग हुए हैं कि हम लोग को बेरोजगारी से कैसे मुक्ति मिलेगा, शिक्षा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। हम लोग जो आज दलित महादलित गरीब गुरबा जो रोड पर रहने को विवश है, सड़क पर रहने को विवश है, आखिर कब तक ऐसा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग संकल्पित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अभिभावक और गरीबों के नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, जिस तरह से भरी सदन में उनका अपमान किया गया, उनको जलील किया गया, कहीं न कहीं उनको अयोग्य साबित करने का प्रयास किया गया, तो इसके खिलाफ में गरीबों में काफ़ी गुस्सा है। और नीतीश जी का जो क्रियाकलाप रहा है, चाहे महिलाओं के प्रति उनका दिया गया विवादित बयान हो, चाहे दलितों के नेता के साथ भरी सदन में उनका व्यवहार हो, या फिर उसके पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिस पर उन्होंने दर्शाया है कि वो दलित विरोधी हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी विरोध है उनका। और हम लोग आज संकल्पित हुए हैं, संकल्प लिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि वह बालू के नाम पर, दारू के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर हम गरीब गुरबा को सताने का काम कर रहे हैं, हम लोग को कहीं न कहीं बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इंजीनियर नंदलाल मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राष्ट्रीय समिति सभापति। आज गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। हम हर प्रखंडों में गरीब संकल्प सभा का आयोजन करेंगे। संकल्प हम इसलिए लेंगे कि इस बार जो हमारे गरीबों की पार्टी है, सब गरीब एक होकर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को
2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसको हम वो किसी भली भांति में जिताने का कार्य करेंगे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो संकल्प सभा में हम लोग हर जाके जो निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार जी की दारू नीति, बालू नीति फेल हुई और अभी महिलाओं का अपमान, दलितों का अपमान जिन्होंने करने का कार्य किया, इसका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी पार्टी का और हमारे गठबंधन का मेन मकसद यही है कि निकम्मी सरकार को हम बिहार से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। उनके गलत नीतियों का जो है उसका प्रचार करेंगे, क्योंकि आज 17 साल का वो राज कर चुके हैं। वो हमें नहीं दिखता कि किसी तरह से वो सफल हैं और इन्हीं का हम सब जगह ये करें। गया जिला प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी इंजीनियर दिवाकर।